वह भी सोच रहा था, यहाँ सौधर्म सोच रहा है, सची अंदर गर्भगृह में है, सौधर्म बाहर था, राह देख रहा था कब वह तीर्थंकर बालक का दर्शन मुझे मिले, कब देखने को मिले। वह माणिक दादा बादल में छुपा हुआ सूर्य भी सोच रहा है कब मल्लिक कुमार का दर्शन मुझे मिले, इसलिए वह भी 3 दिन बाद आज हमें दर्शन देने पहुंचा। समझना वह क्षण को कि कितना अद्भुत क्षण था। उस माँ का, माँ एक सामान्य बालक जब आपके गोद में आता है तो क्या परिणाम, क्या भाव होते हैं। ये तो 3 लोक के नाथ बनने वाले उस माँ के गर्भ में आए थे। गर्भ के संस्कार प्राप्त करते करते उस जीव ने आज निर्णय करके माँ के गर्भ को छोड़ दिया। कौन सा निर्णय? कौन सा निर्णय? बहुत बड़ा नियम मत ला, कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लेना, नियम मत लेना। इतना निर्णय करके भूत सौधर्म राजू भैया, इतना निर्णय करके जाना ज्यादा नहीं। जैसे मल्लिक कुमार ने निर्णय किया था ये मेरे माँ के गर्भ से आने वाला अंतिम जन्म है, ऐसा ही यहाँ बैठे जीव निर्णय करना। हो नहीं हो, भावना तो भा सकते हैं। भावना भाते भाते ही हम भगवान बन सकते हैं। भावना भाते भाते सोरई मड़ावरा वालों ने पंचकल्याण कर दिया और वह पर आत्मा भी परमात्मा बनने के लिए भावना की आवश्यकता। समाधि भक्ति, समाधि भावना में पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। उन 7 बातों को समझने का हम प्रयास कर रहे थे। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे। अगर संगति प्राप्त करनी है तो राजू भाई आर्य पुरुषों की, 2 राजू, संगति प्राप्त करनी है तो आर्य श्रेष्ठ पुरुषों की करना। अगर कहीं गलती से किसी निम्न दर्जे की, निम्न सोच वाले व्यक्ति के साथ तुमने संसर्ग किया, संगति की, तो उसका तुम्हारे साथ, उसके साथ तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। समाधि को प्राप्त करना है, मरण का मरण चाहते हैं, पंडित मरण चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, तो पहले इस पर्याय में समाधि को प्राप्त करना सीख लो, तब जाके तुम्हारा समाधि मरण होगा। बाल पंडित या पंडित मरण होगा, तब जाके कभी तीर्थंकर जैसे, अरिहंत जैसे जीव बनकर पंडित मरण करके भगवान बन सकते। किसकी संगति करनी है माँ? श्रेष्ठ पुरुषों से संगति करना ही पड़े तो श्रेष्ठ आर्य पुरुषों की, जीवों की संगति करना। क्योंकि कहा जाता है कीचड़ के पास शिखर डॉक्टर कितने ही बच के जाना। दूर से किसी ने पत्थर फेंक दिया, आपने नहीं फेंका था, आप तो संभल के चल रहे थे, पर कीचड़ के पास बैठ भी जाओगे, किसी ने भी पत्थर फेंक दिया, कीचड़ उछड़ेगी कहाँ? हम पे आएगी। कितने ही तुम अच्छे होना, पर किसी शराब के ठेके के सामने जाकर शरबत भी पीने बैठ जाओ तो लोग क्या कहेंगे? मनोज जी शरबत पी रहे थे? नहीं, संगति का असर होता है। अगर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संगति है तो तुम भी श्रेष्ठ कहलाओगे, और दुर्जनों के साथ संगति है तो तुम्हारी गिनती भी उनके साथ होगी। विचार करो, एक माँ, एक पिता, उस भाव से वह मोक्ष जाने वाले थे क्या? नहीं थे। राजा कुंभ, राजा प्रजापति, मैं अभी आ रहा था, उस कुंभ राजा को लोग हाथ में उठाकर नाच रहे थे। क्यों? जन्म किसने दिया? जन्म लिया किसने?
बालक ने जन्म लिया, माँ ने जन्म दिया, पर वह पिता को लेकर नाच रहे थे, पिता के चरण छुए जा रहे थे। क्यों? संगति। एक श्रेष्ठ जीव, तीन लोक का स्वामी, जिस माँ के गर्भ में आया था, जिसके घर में आया था। देखना, कल शुद्धि करने गए थे क्या माताओं मंदिर की? क्यों गए थे जय भैया? कल मंदिर की उपटन हल्दी लगाकर मंत्रों के द्वारा वेदी की शुद्धि कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? एक पाषाण को, जिसे हम 5 दिन संस्कार करके भगवान बनाने वाले हैं, उसे विराजमान करने के लिए हमने उस वास्तु को, उस चबूतरे को, क्या था, 4 दीवालें एक चबूतरा ही था, उस चबूतरे को, उस दीवाल को हमने शुद्धि करके वहां उसे मंदिर और वेदी बना दी। क्यों? एक पाषाण की प्रतिमा, जिसे हम भगवान बनाने वाले हैं, उसे विराजमान करने के लिए इतनी शुद्धि की थी। संगति सर्वदा है। अभी संगति हुई नहीं थी, संगति होने वाली थी। उसके पहले ही उसको वेदी और मंदिर का दर्जा हमने दे दिया। मंदिर पहुंचने से पहले दिल्ली के, क्यों? मंदिर भी देवता में आता है, पता है क्या? ये गलत बात समझ मत लेना। 9 देवता की पूजा नहीं पढ़ते, चैत्य चैत्यालय। दिल्ली को भी जीव नमस्कार करता है, निश्चय निश्चय करके अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भीतर बैठा है। पर हमारे भीतर ही जब परमात्मा बैठा है तो हमें मानी दादा कितना सोच समझ कर विचार करके काम करना होगा। हमें भी अगर वेदी पर बैठना है, कहाँ, उस वेदी पे जाके मत बैठ जाना। हमने तो अभी शुद्धि कर ली, अभिनंदन भैया कह रहे हमने बनाई सो हम बैठ ही जाए। उस वेदी पे नहीं बैठना है। वेदी पर बैठना है तो पहले आत्मा को परमात्मा बनाओ। संगति सर्वदारे। आर्य पुरुषों की संगति प्राप्त करके हम आत्मा को परमात्मा बनाए और फिर सिद्धालय की वेदी पर बैठ जाए, जहां बैठने के बाद पुनः कभी नीचे आना ही नहीं पड़े। यहां तो जीव का अवतरण हो गया। गर्भ में जीव आया था, उस जीव ने स्वर्ग लोक से आकर यहां पर अवतरण किया। ऐसा कहा, अवतरण कैसे हुआ? लिखा है पुराणों में आचार्यों ने, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का नाश होता है, जय भैया, लिखा है क्या? जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का नाश होने की दशा प्राप्त होती है या जीवों में भ्रम उत्पन्न होता है, तब कोई जीव इस धरा पर अवतरित होता है। पर भूल मत करना, पूरी बात और समझ लेना, नहीं तो आधी अधूरी बात समझ के जाओगे, वही समझोगे कि आदिनाथ गए फिर ना आए, फिर गए महावीर बन के आए। नहीं माँ, भजन नहीं बोलते ना आप लोग, झूठा झूठा चले आना महावीर बन के, पारसनाथ बन के। बेचारे भगवान में, गुरु में तुम्हें भगवान का रूप देख रहा है, वह चले गए सिद्धालय से भगवान को बुला रहे हैं। वे लौटने वाले नहीं हैं, वे तो सिद्धालय में चले गए। पर वही 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 पुण्यात्मा जीव इस धरा पर पहुंचता है, जिसने अरहंत की भक्ति शास्त्र का अभ्यास करते करते आर्य पुरुषों की संगति के साथ जिसने समाधि कर वह स्वर्ग में पहुंचा है। वही पुण्यात्मा जीव माँ के उदर से अंतिम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भगवत्ता प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है। वही भगवान बना हुआ जीव पुनः इस धरा पर नहीं आता। काले कल्पसते पिच गते विक्रियां न लब्धा उत्पादोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांत करण बटू। चाहे 3 लोक में संभ्रांति हो जाए, कितना भी क्षोभ हो जाए, पर एक बार बना हुआ भगवान कभी लौट के नहीं आता। पर फिर भी भगवान बनने वाला पुण्यात्मा जीव अवतरित होता है, ऐसा ही लिखा है। शब्दों का अर्थ करना हमने नहीं सीखा। भ्रमित है जीव, भ्रमित है जीव। शब्दों को, भाषा को, व्याख्या को समझना सीखना होगा, तभी हम जिनागम को समझ सकते हैं, अन्यथा समझ नहीं सकते। कौन आएगा?
परमात्मा पुनः दूसरा रूप लेके अवतरित होने वाला नहीं है। माँ ऐसे भजन मत बोलना जहाँ हमारे जिनागम का, जैन सिद्धांतों का लोप होता हो। कहीं नहीं संभव है। वे तो भगवान चाहे जो बन गए हैं बन गए हैं, पर जो बनने वाले हैं वो ही पुरुषार्थ पूर्वक माँ के गर्भ में आते हैं और संसार का कल्याण का मार्ग दिखाकर स्वयं का कल्याण करके पुनः सिद्धालय में चले जाते। कितना उत्साह था, कितना उत्साह था। 3.5 करोड़ वाद्य। यहाँ तो बेचारे जीव कहाँ कहाँ से सब अपना वाद्य वृंद लेकर, कोई पैसे के लिए नहीं आए थे, भगवान के जन्म की खुशी मनाने के लिए स्वर्गों से देव आते हैं। फिर आसपास के नगर से वे वाद्य अपने ले आए थे। कौन सी बड़ी बात थी, वे सोरे नगर में ही आए थे। वे भी आने वाले समय में, कौन है मानिक दादा पता है क्या? वे भी आने वाले समय में वे ही तीर्थंकर के पंच कल्याणक बजाने वाले बाजे, वह बनने वाले देव यहाँ कृत्रिम रूप से श्रद्धा से आए थे कि हम यहाँ बजाएंगे तो भविष्य में कभी साक्षात तीर्थंकर का जन्म होगा तो वहां भी हम बजाने चले जाएंगे। क्यों आए थे डीके? जियो और जियो तो बंद हो गया क्या? नहीं हुआ, वह जियो बंद नहीं हुआ, पर यहाँ जियो और जीने दो को समझने के लिए तीर्थंकर का जन्म हुआ था। उस उत्साह को मनाने के लिए आए थे। एक घर का छोटा सा बालक माँ जन्म लेता है, कितनी खुशियाँ बांटते हैं। कहाँ कहाँ मिठाई, कहाँ कहाँ पेड़े, कितना सारा वह उत्साह मनाते हो। यहाँ तो 3 लोग के नाथ जन्मे थे। पता है क्या, आपके जन्म के समय में कितने लोग तालियां बजाने वाले थे? याद है क्या राजीव भैया? याद है? आपका जन्म हुआ था इतना तो याद है क्या रजोला? नहीं है याद? याद है? याद नहीं भी हो तो जन्म तो हुआ ही था। तो आपके जन्म के समय में कितने लोग तालियां बजाने वाले आए थे पता है? उत्साह मनाने वाले? नहीं पता। मुश्किल से 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 इकट्ठे कर लिए होंगे। यहाँ तो 3 लोग भगवान के जन्म का उत्साह मना रहा था अपने आप, बिना बजाए वह 3.5 करोड़ वाद्य बज रहे थे। जैसे ही पता चला सौधर्म को, आसन छोड़कर 7 कदम चलकर उसने नमस्कार किया। किसको? अभी भगवान बने नहीं थे, अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आई थी, पर फिर भी बनने वाले वे 3 ज्ञान के धारी जीव को देखकर गदगद भाव हुए कि ये तो संसार का कल्याण करने वाले हैं और मैं आसन पे बैठा रहा हूं। नहीं, सौधर्म जैसा सौधर्म आसन छोड़कर वह जमीन पर माथा टेकने पहुंच गया, क्योंकि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था। तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था, इसलिए वह सब काम छोड़कर वहां पहुंचा था। कोई अवतार नहीं हुआ था पारसनाथ का, कोई आदिनाथ का अवतार बन के मल्ली कुमार नहीं पहुंचे थे। वह जीव स्वतंत्र था, यह जीव स्वतंत्र था। अवतारवाद मत समझना। वे तो भगवान बन गए और ये बनने वाले भगवान माँ के गर्भ में जन्म ले चुके थे। क्यों लिया था जन्म? ये जो जन्म मरण का चक्र था उसे मिटाने के लिए ही उस बालक ने यह अंतिम मनुष्य पर्याय को धारण किया था। कितना पुरुषार्थ किया होगा उस जीव ने, कितने संस्कार भीतर प्राप्त कर लिए होंगे उस जीव ने, तब जाकर संगति से वह उसे साधन से यह मनुष्य पर्याय और तीर्थंकर पद मिलने वाला है। जरूरी कल भी चर्चा की थी माँ, याद है? संस्कारों की। किसको देना है संस्कार? गर्भ को, बालक को बाद में संस्कार देना, पहले अपने आप को संस्कारित करना। एक पाषाण की प्रतिमा रखने से पहले
हमने उस चबूतरे को 4 दिवालियों को संस्कारित कर लिया, फिर हमें अपने भीतर अगर धर्म को जन्म देना है जय भैया, पहले धर्म गर्भ में तो आए तब तो जन्म लेगा। अभी हमारे भीतर धर्म नाम की वस्तु गर्भ में ही नहीं आई है, दिखावा खूब करते आए। जितना दिखावा करते हो उतना तुम धर्म से दूर होते हो भाई जी, विश्वास में। झूठ कब बोलता हूँ, कह रहा बराबर है महाराज जी। अभी गर्भ में तो आए पहले धर्म, तब उस गर्भ को हम धर्म को जन्म में दे पाए। दिखावे का अर्थ धर्म नहीं है। बगल में बैठे हुए जीव को हम जीव द्रव्य नहीं मान पा रहे हैं, धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं देख पा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को देव शास्त्र गुरु नहीं मान पा रहे हैं। किस बात का धर्म? ढोंग चल रहा है राजू, ढोंग। जिसके भीतर धर्म है वह कभी धर्मात्मा पर उंगली नहीं उठा सकता। अभी गर्भ में ही धर्म नहीं है, गर्भ धर्म को जन्म क्या दो पाओगे? विचार करो। यहाँ तो कह रहे पूज्यपाद स्वामी उनकी संगति करो, आर्य पुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की। हम संगति तो छोड़ दो, हम फूटी आंख से दूसरे का माँ अच्छा नहीं देख पा रहे। विकल्प नहीं करना, ये तो पंचम काल है, ऐसा होता रहेगा और होता आया है। जिसने जैसी गति बांध ली है, यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। क्यों हम विकल्प करें? संगति सर्वदारे, आर्य पुरुषों की संगति करो। जिसके साथ रहोगे, चोर डाकू चक्के के साथ रहोगे, तुम्हें कोई सज्जन पुरुष नहीं कहता। और सज्जन पुरुषों के साथ रहोगे, तुम कैसे ही हो भीतर देखने के लिए तो लोग कहेंगे नहीं ये अच्छा जीव है। देखना, एक पाषाण की प्रतिमा रखने से पहले उस पत्थर को, पत्थर ही था ना, वेदी हो चाहे मंदिर हो पत्थर ही था, उसको भी हमने संस्कारित करके उसको भी पूज्य बना दिया।